कहते हैं मजबूरी इंसान से कुछ भी करा सकती है। एक इंसान को आतंकी बना सकती है और एक सेवक को गुर्गा। मौत 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 रावत 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 तू मरेगा बम 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 अपने गांव का पहला लड़का हूं जिसने 10वीं कक्षा पास की। अब मैं शहर जाकर आगे की पढ़ाई करूंगा और अपने माता पिता को हर खुशी दूंगा। नहीं मरेगा रावत, नहीं मरेगा रावत, मर ही नहीं सकता रावत।
रावत मेरे साथ इस तरह करेगा, जवाब मिलेगा। 12 लाख ना देने का अंजाम तो उसे भुगतना ही पड़ेगा। छोटे, अगला बॉम्ब तू रावत के घर लगाएगा, जवाब मिलेगा। मैं मरूंगा उस मदर को। सिगरेट को देखा नहीं, जलाया जाता है। रावत को बचाएगा तू? मेरी बरसों की मेहनत पे पानी फेरेगा तू? कुर्सी ला। बैठ मेरे सामने बैठ। रावत जिंदा नहीं बचेगा। मेरे रहते हुए रावत जिंदा नहीं बचेगा। समझ गया तू? तू मेरी बरसों की मेहनत पे पानी नहीं फेर सकता। भाई तू बचाएगा उसे। तू बचाएगा उसे। साले, उसने तुझे जेल में भेजा, तेरे से बॉम्ब ब्लास्ट करवाए, स्कूलों में कॉलेजेस में तेरे से ड्रग्स सप्लाई करवाए, फिर क्यों तुझे बचाना चाहता है? क्यों? हजारों लोगों के खून से तेरे घर का चूल्हा जलता है। लाखों की गाड़ियों एसी में बैठने वालों का नहीं, बल्कि उन रोटियों पर रिक्शे वालों मजदूरों का खून लगा है।
इंसानियत के खातिर इंसान को ही मार रहा हूँ। नहीं 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 ये कैसी तकदीर है। बुल्ले शाह ओ यार मेरे, ऐ दुनिया पूछे कौन है तू। कोई मेरे कोल जवाब नहीं, दस की मैं दसा दुनिया नू। कोई मेरे कोल जवाब नहीं, दस की मैं दसा दुनिया नू। कोई मेरे कोल जवाब नहीं, दस की मैं दसा दुनिया नू। कोई मेरे कोल जवाब नहीं, दस की मैं दसा दुनिया नू। ओ बुल्ले शाह ओ यार मेरे, ऐ दुनिया पूछे कौन है तू। सुन के हंस पिया, फिर बुल्ले ने ऐ फटके हा। बुल्ला ऐ सुन के हंस पिया, फिर बुल्ले ने ऐ फटके हा। मैं बेखौफ मैं बेकैद, ना रोगी ना वैद, ना मैं मोमिन ना मैं काफिर, ना सैयद ना सैद। चौथी तबकी सैर असाडा किते न हुंदा कैद। खरा बात है जात असाडी, ना शोभा ना ऐब। बुल्ले शाह दी जात की पुछनी, ना पैदा ना पैद। ये ड्रग्स के पैकेट हैं। इनकी सप्लाई आनंद कॉलेज में करनी है और ये काम आज ही हो जाना चाहिए। रोनी भाई, मैं स्कूलों और कॉलेजेस में ड्रग्स सप्लाई नहीं करूंगा। नहीं करूंगा मैं स्कूलों और कॉलेजेस में ड्रग्स सप्लाई। तेरे बारे जानन दी रब जाने, इच्छा मुक्ति नहीं। ओ बुल्ले शाह ओ यार मेरे, ऐ दुनिया पूछे कौन है तू। बुल्ला फिर मैनू तकदा ए, नाले हसदा हसदा दसदा ए। बुल्ला फिर मैनू तकदा ए, नाले हसदा हसदा दसदा ए। की पुछदा ए कि बुल्ला का दुल्हा कुल का मार्ग लिया। भुखे नाही ना हम रजे, नंगे नाही ना हम गजे। रौंदे नाही ना हम हसदे, उजड़े ना नाही ना हम बसदे। रौंदे ना नाही ना हम हसदे, उजड़े ना नाही ना हम बसदे। ओ बुल्ले शाह दी जात की पुछनी, ना पैदा ना पैद। बुल्ले शाह ओ यार मेरे, नहीं पैंदे
मुंबई में हुए आतंकवादी हमले के 24 घंटे भी अभी नहीं बीते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि नेताओं के पास बातें बनाने के कुछ नए अंदाज नजर आ रहे हैं। ऐसे बयान सामने आ रहे हैं जिससे सुनने के बाद, कम से कम हमले के बाद, हर किसी का खून खौल उठे। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं गृह मंत्री पी चिदंबरम की बात, और उसके बाद बताएंगे आपको कि राहुल गांधी ने किस तरीके से पी चिदंबरम की बात को एक तरह से सही ठहराने की कोशिश की, और उसके बाद आपको दिखाएंगे कि कैसे केंद्रीय कैबिनेट के तमाम मंत्री धीरे धीरे सामने आकर ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि अगर भारत में आतंकवादी हमला हो जाता है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हर आतंकवादी हमले को रोका नहीं जा सकता। समझ में ये नहीं आता कि सरकार बजाय इसकी कि काम करते हुए दिखे, ये कहते हुए क्यों दिख रही है कि हर आतंकवादी हमले को नहीं रोका जा सकता। क्या सरकार ने पहले से ही मान लिया है कि आतंकवादी हमले को रोक पाना उसके लिए मुमकिन नहीं है? और अगर ऐसा है तो सरकार होने का औचित्य। मैं कहती हूँ जी, इलेक्शन पास आने लगे हैं और आप भी आजकल बहुत बिजी रहने लगे हैं। रोनी ने आपके घर बम प्लांट किया है। अच्छा, क्यों? आपने उसके पैसे नहीं ना दिए, इसीलिए उसने बम प्लांट करवाया, और वो बम प्लांट मैंने किया। हेलो रोनी भाई, मैं पूछ रहा हूँ कहाँ है वो बम? मैं पूछ रहा हूँ कहाँ है वो बम? मार्केट से भागता हुआ आ रहा था ब्यूरो की तरफ। शक हुआ ये ब्यूरो में कुछ बता देना आवे। अरे ये तो पहले से फरार कहती है। मौसम दादा मौसम। हाँ मैं फरार कहती हूँ अपने परिवार वालों की वजह से। लेकिन मैं ही गुनहगार नहीं हूं इसका। कोई और भी है जो इसमें शामिल है। जानना चाहते हो उसका नाम? जब उसका नाम तुम्हारे सामने आएगा तो तुम्हारी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। रावत, विनोद रावत, शिक्षा मंत्री विनोद रावत। इस बार नए तरीके का बॉम्ब होगा। मोबाइल बॉम्ब, मोबाइल बॉम्ब, मोबाइल बॉम्ब, मोबाइल बॉम्ब।
काम भी हो जाएगा और पता भी नहीं चलेगा। अगला बॉम्ब सदर बाज़ार में लगेगा। लेकिन भाई अब मुझे लगता है कि मुझे ज़्यादा पैसे मिलने चाहिए। कितने मिल रहे हैं ना, इतने ठीक है। हाँ जी रावत साहब, आपका काम हो गया और मुझे उम्मीद है कि मेरे पैसे मुझे जल्दी मिल जाएंगे। समंदर की मछली को तो सब पकड़ते हैं, लेकिन मजा तब है जब मगरमच्छ को जाकर पकड़ा जाए। जाओ जाके रावत को पकड़ो। अभी उसकी मीटिंग रॉनी के साथ चल रही है। रॉनी को जानते हो ना, फरार कैदी। जाओ पकड़ो उसे।
आप लोग वो भी इस वक्त यहाँ? हाँ, यहाँ तुम्हारी बारात लेने आए हैं। चलो चलें। और इस तरह सीबीआई ने शिक्षा मंत्री विनोद रावत को गिरफ्तार कर लिया। तफ्तीश करने के 2 हफ्ते बाद पुलिस को एक तहखाने में रॉनी की लाश मिली। पोस्टमार्टम के बाद पता चला कि उसने रावत के खुलासे के डर से आत्महत्या कर ली। रावत के 6 बैंक अकाउंट्स को सील कर दिया, जिसमें 6500 करोड़ की राशि जमा थी। और आखिर में तीनों का अंत हो गया, एक मगरमच्छ, एक लालच और एक मजबूरी।